Welcome to my channel with another video. You are watching biology. पिछले अपने टॉपिक में पढ़ रहे थे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से संबंधित और उसमें प्रभाविता और अप्रभाविता के बारे में जाना था। कौन से प्रभावी होते हैं, कौन से अप्रभावी होते हैं, वो मेंडल ने बता दिया था। और आज का जो टॉपिक है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। यानी इस डेफिनेशन को समझने में क्या है, कई बार बहुत मुश्किल आती है। तो अपने इजी वे में पढ़ेंगे और इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरे अंत तक देखिए और उसमें बहुत सारी बातें हैं जो नीट से संबंधित है या कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित बातें हैं, वो उसमें जरूर आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो द्विसंकर क्रॉस है वो क्या होता है, या द्विसंकरण, द्विसंकर संकरण हिंदी में बात करें, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मेंडल ने बताया था कि पौधों के अंदर दो लक्षण लेकर, अब दोनों लक्षणों के क्या होते हैं, उनके विपर्यासी विशेषक या उनके रूप होते हैं और उन रूपों के जो निर्धारित करने वाले एलील्स होते हैं उनके बीच में क्या कराया था, क्रॉस कराया था। और क्रॉस के फलस्वरूप जो संतति बनती है उसको अपने क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को अपने एक डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि एक ये प्लांट है, ये प्लांट है और ये प्लांट इस तरह से है, मतलब इसका लक्षण क्या है, लंबा है। एक लक्षण क्या है, इसका लंबा है। और यहाँ पे दूसरा प्लांट है वो क्या है, बोना है, शॉर्ट है। इस डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये पौधा शॉर्ट है, शॉर्ट। यहाँ पे क्या हो गया, एक लक्षण हो गया। यहाँ पे बात करें अपने लक्षण की, पहला लक्षण क्या है, लंबाई का है। एक तो क्या हो गया, लंबापन हो गया और एक क्या हो गया, बोनापन। लंबापन और बोनापन, ये तो अपने मेंडल ने क्या किया था, एकल संकरण क्रॉस में उनका क्रॉस करवाया था। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात और जोड़ दी उसने साथ में। यहाँ पे क्या जोड़ दिया, उसके अंदर फूल है वो ले लिया। इस फूल का रंग क्या होता है, मान लो अपने फूल का रंग होता है बैंगनी, प्रभावी होता है उसका क्या होता है, बैंगनी होता है, बैंगनी रंग है। और यहाँ पे जो पुष्प लगता है उसका जो रंग है वो क्या होगा, श्वेत होगा या सफेद होगा। तो देखो पौधे के अंदर क्या है, दो विप्यासी, ये जो एक तरह से जो भिन्नता है वो क्या है, विप्यासी ट्रेड्स या विशेषक कहते हैं। विशेषक या एक तरह से विप्यासी रूप होते हैं, मतलब एक लक्षण के रूप है, लंबाई का, बोनापन है और बैंगनी का जो कलर है फूल का श्वेत है। तो इस तरह से उनके बीच में क्रॉस कराया था। अगर इसके जो परागकण है, इस पुष्प के परागकण इस पे डाले जाते हैं तो ये पौधा क्या कहलाएगा, नर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नर पौधा कहलाएगा। और ये जो इसके वर्टिकाग्र या स्टिग्मा पे जो अपने परागकण डालते हैं वो पौधा क्या कहलाएगा, अपनी मादा कहलाएगा या फीमेल कहलाएगा। तो इस तरह से उनके बीच में क्रॉस कराया था और उनसे नई संतति बीजों का निर्माण होता है और बीजों से फिर फूलों को, फूलों के बारे में जाना जाता है। उन बीजों को उगाया जाता है तो उन फूलों का रंग है वो कैसा आता है, वो अपने अपन जनरेशन में मेंडल ने बताया था। उसके बारे में आगे आगे अपने अभी जिक्र करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक, अपने 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक के तहत है, अपने पढ़ेंगे तो उसमें बीज का आकार और बीज का रंग लेकर क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझाया गया है। तो बात करते हैं लक्षण, क्या लिया था, बीज का आकार
गोल, और उसका जो विप्यासी युग्म था वो क्या था, झुर्रीदार था, झुर्रीदार। और दूसरा जो लक्षण लिया था वो क्या था, बीज का रंग, बीज का रंग लिया था। बीज का रंग कैसा था, प्रभावित तो था पीला, पीला रंग था, और उसका विप्यासी जो ट्रेड था वो क्या था, श्वेत था, सॉरी हरा था। ये क्या है, इसके विप्यासी ट्रेड्स हैं, ये लेकर क्या है यहाँ पर उनको समझाया था। अब गोल है ना, गोल के लिए जो गोल लक्षण के लिए क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, दो प्रतिरूप होते हैं, या एक तरह से ये मानिए कि कारक होते हैं, वो मेंडल ने बताया था वो दो होते हैं, या उनको अपने एलील्स कहते हैं। तो गोल को निरूपित करने के लिए क्या है, आर कैपिटल और आर कैपिटल, मतलब आर का मतलब राउंडेड होता है, और झुर्रीदार को क्या है, इसका अगर ये प्रभावी है तो उसको शॉर्ट या अपने स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, आर लेटर्स स्मॉल और आर स्मॉल्स। तो ये झुर्रीदार का एक तरह से प्रदर्शन करता है। पीला है, प्रभावी है, तो उसको कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से लिखते हैं। और इसमें जो ये एक तरह से रिसेसिव है, मतलब इसको अपने वाई स्मॉल और वाई स्मॉल से निरूपित करते हैं या प्रदर्शन किया जाता है। तो ये एक तरह से जीन को या जीनोटाइप पढ़ते हैं तो उस टाइम अपने काम में आते हैं, और अपने किस तरह से आगे काम में आएंगे अपने पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, शुरुआत में मेंडल ने द्विसंकरण क्रॉस को समझाया था, तो कैसे किया था। पहले तो जनक पीढ़ी काम में लेते हैं। जनक पीढ़ी काम में लेंगे तो ये इसमें क्या है, एक कोई भी पेरेंट है जिनके अंदर क्या है, दो लक्षण होते हैं पौधे में, एक तो आर कैपिटल वाई कैपिटल। मतलब एक तरह से ये जो लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं वो क्या है, बीज का आकार है वो गोल है, और दूसरा क्या है, पीला रंग लिए हुए हैं, बीज का रंग क्या है, पीला लिए हुए हैं। दूसरा जो लक्षण विप्यासी विशेषक था वो क्या था, रिसेसिव था। तो आर स्मॉल और वाई स्मॉल के रूप में लिया था। आर स्मॉल है वो झुर्रीदार को, और उसका जो वाई स्मॉल है वो क्या करेगा, हरे रंग को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से ये क्या है, जनक है, एक को नर और एक को मादा अपने यहाँ पे लेते हैं। नर मादा के रूप में बात करें, मतलब नर के रूप में तो पराग कण होंगे जो उसके स्टिग्मा पे अपने डालेंगे, वो हो जाएगा मादा। तो इस तरह से ये पुष्प मादा है और ये एक तरह से क्या है, नर पुष्प है। उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराने से पहले क्या होगा, गैमीट बनते हैं। क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इसमें गैमीट बनेंगे तो किस तरह से बनेंगे। अब अपने यहाँ पे मोनोहाइब्रिड में ये पढ़ा था, ये कैपिटल डी और स्मॉल डी के बाद बीच में क्रॉस कराया था, एक लक्षण लिया था और उसके आधे आधे हो गए थे, मतलब कैपिटल डी और कैपिटल डी गैमीट बने थे। इस तरह से स्मॉल टी ये गैमीट बने थे। तो क्या यहाँ पर उसी तरह से करेंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, आर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल और वाई कैपिटल, ये बन गया और ये बन गया। और ऐसा करेंगे तो ये अपने क्या है, गलत करेंगे। ऐसा कभी भी भूलकर नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, गलत है। और गलत होने का कारण क्या है कि कोई भी जो ट्रेड्स में क्या है या एलिल्स होते हैं, दोनों लक्षणों के एलिल गैमीट में आने चाहिए। मतलब ये एक लक्षण है और आर आ गया, उसके साथ में जो दूसरा विप्यासी ट्रेड है उसका भी क्या है, एलिल्स आना जरूरी होता है, तब जाके वो क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट गैमीट बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे जो गैमीट बनेगा, आर कैपिटल और वाई कैपिटल है वो बनेगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, आर स्मॉल वाई स्मॉल, ये गैमीट बनेगा, आर और वाई स्मॉल, ये दोनों क्या है, स्मॉल लेटर्स हैं। अब ये क्या है, एक तरह से युग्मक है और गैमेटोजेनेसिस में बनते हैं, उनको गैमीट कहते हैं। अब इनके बीच में क्या है,
क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराएंगे तो अपने मोनो हाइब्रिड में पढ़ा था कि अपन पीढ़ी के अंदर सभी गुण होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं या प्रभावी लक्षण वाले ही प्रकट होते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही होगा। ये क्या है, गैमीट है और इनके बीच में अपने इसके साथ में संयोजन करें तो आर कैपिटल, इसका स्मॉल आर, वाई कैपिटल, इसका स्मॉल वाई, इस तरह से प्रदर्शन अपने यहाँ पे होगा। इसी प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा, इसके साथ में क्रॉस कराएंगे तो आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। इसी प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे आर कैपिटल स्मॉल आर और वाई कैपिटल स्मॉल वाई। इस तरह से ये देखिए इनमें जो गैमीट से संतति का निर्माण होता है तो उस संतति को अपने F1 पीढ़ी या फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। और इसमें जो पौधे के अंदर जो लक्षण आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रभावी होंगे, यानी प्रभावी जनक के वाले होंगे। प्रभावी जनक के अंदर कौन सा था, बीज का आकार गोल था, सभी पौधे गोल और पीले रंग वाले प्राप्त हुए। सभी क्या हुए, सभी पौधे गोल और पीले रंग वाले हुए। ये अपने मोनोहाइब्रिड में भी पढ़ा था कि प्रभावी लक्षण है वो प्रकट होता है। पर अब यहाँ पे शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्सन या कॉम्प्लिकेटेड जो मैटर है वो यहाँ पर शुरू होता है और वो होता है गैमीट का निर्माण, टू फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी युग्मकों का निर्माण है वो किस तरह से होता है। और यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न है वो पुटअप होते हैं। तो जो टू फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है उसको पढ़ने के लिए अपने क्या है, यहाँ पे थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। तो अपने गहराई से यहाँ पर पढ़ेंगे तो किस तरह से बनेगा ये बात यहाँ तक आप अच्छी तरह से क्या है याद रख लीजिए, जो बाद में अपने आगे पढ़ाएंगे। अब अपनी बात करते हैं गैमीट बनाने की। अब यहाँ पे ये गैमीट मैंने यहाँ छोड़ दिया, अपन पीडी का गैमीट है वो क्या है, यहाँ पर आर और वाई कैपिटल है। ये एक संतति है और इससे जब स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उससे जो गैमीट बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे। या इसकी जगह मान लो कि और भी प्रकार के एलील है या यहाँ पे डाई है तो ट्राई हाइब्रिड भी दिया जा सकता है। या फिर क्या है, एक क्या है हेटेरोजाइगस दे दिया और एक क्या है होमोजाइगस दे दिया। तो उसमें आपका कौन सा यानी गैमीट का युग्म बनेगा वो अपने क्या है यहाँ पर बड़ा विचलित करता है या स्टूडेंट बनाने में बड़े मुश्किल समझते हैं। तो यहाँ पर ये समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एक सूत्र ले लेते हैं, एक सूत्र बताया है कि 2 की पावर n होता है। 2 की पावर n है वो एक छोटा सा फार्मूला है, उसको आप याद कर लोगे एक बार देख के। ये याद रखना है 2 की पावर n है वो याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो एक पारंपरिक तौर पे जो गैमीट बनते हैं वो इस तरह से किस तरह से बनते हैं उसके बारे में जान लें। मतलब एक जो कैपिटल आर है उसका मल्टीप्लाई दोनों ये विपरीयासी विशेषकों के साथ में या जो अपने अक्षर के रूप में या प्रतिरूप के रूप में लिखे हैं उनके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए आर का वाई के साथ करते हैं, आर कैपिटल वाई, इस आर का फिर वाई के साथ करते हैं तो आर स्मॉल वाई, इस आर का दोनों के साथ हो गया। अब इस आर का स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, इस स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इस तरह से गैमीट बनते हैं। ऐसा अपने करते हैं, ये भी तरीका सही है। पर ये क्या होता है एक तरह से समस्या पैदा करता है। या बहुत ज्यादा अगर यहाँ पे ट्राई हो जाए, टेट्रा हो जाए तो इसमें क्या अपने बना नहीं सकते, बनाएंगे तो काफी टाइम लगता है। तो इसका शॉर्टकट रूप क्या है, ये सूत्र है 2 की पावर n है वो याद रखिए। तो देखिए 2 की पावर n की बात करें तो n क्या है, यहाँ पे n बराबर क्या है, नंबर
नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस युग्म पेयर। हेटेरोजाइगस पेयर मतलब हेटेरोजाइगस के कितने युग्म है इसके अंदर, वो उस n की जगह रखते हैं अपन। अब यहाँ पे दो बात कर रहे हैं, एक और यहाँ पे बताएं आपको कि कैपिटल T, और यहाँ पे मान लो कि एक तरह से R कर ले, कोई राउंड बीज है और टॉल पौधा है, लंबा पौधा है, और उसके अंदर क्या है, कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे। तो एक तो ये कर लीजिए TR, इसका TR, इसका TR, इसका TR। अब यहाँ पे देखिए TR 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 ये सारे सेम है, मतलब कितने प्रकार के बने, टाइप एक ही है, सभी में एक ही प्रकार है या सेम टाइप के गैमीट बनते हैं, और भिन्नता बिल्कुल भी नहीं है। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, संख्या की नहीं है, यहाँ पे जो भिन्नता है या वेरिएशन है उसके बारे में ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो वेरिएशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएशन है, आर वाई इस तरह का कोई यहाँ पे वेरिएशन दूसरा यानी अपने नहीं है, या दूसरे टाइप का यहाँ पे नहीं है। आर वाई कैपिटल है तो कोई नहीं है यहाँ पर, आर कैपिटल है, वाई स्मॉल है, तो इस प्रकार का यहाँ पर कोई भी वेरिएशन या भिन्नता नहीं है। तो यहाँ पे चार प्रकार के क्या है, चार प्रकार के क्या है, गैमीट बनते हैं, युग्मक बनते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक ही प्रकार का गैमीट बनता है, एक ही प्रकार का गैमीट या युग्मक बनता है। अब इस सूत्र के द्वारा भी बात करें किस प्रकार से बनते हैं या किस प्रकार से इनको अपने ज्ञात करते हैं। अब इसमें यहाँ पे सूत्र लगाएं तो देखिए यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, उसकी संख्या बिल्कुल भी क्या है, नहीं है, जीरो है। हेटेरोजाइगस की संख्या क्या है, जीरो है, n बराबर क्या है, जीरो है। तो अपने सूत्र में पुटअप करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 होगी तो क्या माना जाता है, मतलब चाहे आप हजार के पावर 0 लगा दोगे तो भी वो एक माना जाता है, 2 के ऊपर लगा दोगे तो भी एक माना जाता है। मतलब यहाँ पे संख्या या टाइप क्या होगा, एक ही प्रकार होगा, मतलब एक ही प्रकार के गैमीट बनते हैं। अब इसमें भी आ जाओ, इसमें आके देखोगे आप तो हेटेरोजाइगस की संख्या क्या है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो क्या बनेगा, कितने जो n की संख्या है वो कितनी है, हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दो है, कितनी है, दो है। तो अपने सूत्र में पुटअप कीजिए 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे चार प्रकार के युग्मक बनते हैं, देखिए ये चार प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसी प्रकार अपने बात करें, यहाँ पे ट्राई एक और दे दिया जाए, मतलब ये गैमीट है आर वाई, और यहाँ पे मैं कोई एक बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला क्या है, एक युग्म या एलील है और युग्म एलील का जोड़ दूं, तो यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे वो क्या बनेंगे, यहाँ पे जैसे बनाने का तरीका क्या होगा, इस आर को आप एक बार तो इसके साथ में कीजिए और इसके साथ कीजिए, तो आर वाई बी बनता है, फिर इसको आर वाई और स्मॉल बी के साथ जोड़िए तो दूसरा क्या बनेगा, आर कैपिटल वाई और स्मॉल बी, इस तरह से बनेगा। और आपको क्या है, एक तरह से बहुत सारे जितने भी संभावनाएं होती है उतने गैमीट बनते हैं, यानी आपस में वो क्या है, एलियंस क्या करते हैं, जितनी भी संभावनाएं होती है या जितने भी प्रकार बनने की जो संभावनाएं होती है उतने गैमीट बनते हैं या बन सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, वही 2 की पावर n है वो सूत्र लगाएंगे। तो हेटेरोजाइगस क्या है, इसमें 3 n बराबर क्या है, 3 हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस की संख्या 3 है, तो 2 की पावर 3, मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 8, 8
आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इनके गैमीट बनेगा वो क्या बनेंगे, 8 बनेंगे। क्या बनेंगे, 8 बनेंगे। अब यहाँ पे गैमीट बनाने की जो संख्या है वो तो अपने निकाल ली, लेकिन अब गैमीट को इस तरह बनाएंगे, जो मैंने ये पारंपरिक जो विधि बनाएंगे ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब इसको अपने क्या है, आसानी से बनाना सीखें तो किस तरह से बनेगी। जैसे मान लो कैपिटल टी, यानी अपने वही ले लेते हैं आर वाई, और इसमें अपने वाई वाई, एक अपने ले लेते हैं आर स्मॉल आर वाई कैपिटल और स्मॉल वाई, और एक अपने ले लेते हैं आर स्मॉल आर वाई और यहाँ पे बी और बी। इस तरह से ये ले लिया। और कई बार अपने और भी अपने वेरिएशन ले सकते हैं गैमीट, यहाँ पे संपत्ति के अंदर जो गैमीट बनेंगे। अब इनको अपने बना के देखें तो कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आर आर वाई वाई है तो पहले आर आर 2 बार लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस रख के बीच में लिख लीजिए। अब इस आर के आगे क्या है, 2 वाई है तो इसको भी क्या है 2 डिवाइड, यानी एरो के रूप में 2 डिवाइड कर दीजिए। अब इनके आगे इस आर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे दोनों y कैपिटल और y कैपिटल कर दीजिए। इसी प्रकार इस r के दोनों कैपिटल y और कैपिटल y। अब इसके बीच में ये एक तरह से आप कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो जो गैमीट बनेगा r y बनेगा, और अब इसके बाद में ये जो बनेगा r y बनेगा, r y बनेगा, और ये भी क्या है आर वाई बनेगा। मतलब यहाँ पे देखिए एक जो गैमीट है वो सारे सेम बन रहे हैं, एक ही प्रकार के बन रहे हैं, तो ये एक तरीका है। अब इसमें कैसा बनेगा, अब ये थोड़ी हल्की होगी, स्याही डालनी पड़ेगी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए प्रकार क्या है, एक ही प्रकार के बन रहे हैं, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके बारे में बात करें तो क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे तो आर ये लिख दिया और स्मॉल आर यहाँ पे लिख दिया, और अब इसके बाद में वाई कैपिटल है और वाई स्मॉल है, तो 2 बार इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 बार डिवाइड कर दीजिए। मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों एलिमेंट्स के साथ में। इस आर का किया वाई कैपिटल और स्मॉल वाई के साथ कर दिया। अब इस आर का y कैपिटल और स्मॉल y के साथ में ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब वही बनाएंगे अपने गैमीट। इस तरह से क्या है, इनको क्या बनेगा r कैपिटल स्मॉल y कैपिटल, और इसी प्रकार ये r कैपिटल स्मॉल y, ये गैमीट बन रहे हैं, और ये r y कैपिटल, और ये क्या बनेगा आर स्मॉल और वाई स्मॉल। अब यहाँ पे देखिए ये जो गैमीट बने हैं उनके अंदर जो एलिमेंट है या इनके रूप है वो क्या है, आर वाई कैपिटल है दोनों, ये इसमें कहीं पर भी नहीं है। आर कैपिटल वाई स्मॉल है, ये कोई नहीं है, कहीं नहीं है। इसमें आर कैपिटल स्मॉल है और वाई कैपिटल, ये मतलब चारों प्रकार क्या है, अलग अलग है। तो कितने प्रकार के बनते हैं, 4 प्रकार के बनते हैं। और ये अभी बताया था कि 2 हेटेरोजाइगस होगा, तो सूत्र में भी पुटअप किया था 2 की पावर 2, मतलब 2 हेटेरोजाइगस है तो 4 गैमीट बने, या 4 प्रकार के गैमीट बनते हैं। तो गैमीट की संख्या है वो यहाँ पे मायने नहीं रखती या उनका कोई महत्व नहीं होता। मतलब जैसे मानव के अंदर क्या होता है कि एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, तो स्पर्म है जेंट्स के अंदर या मेल में, वो लाखों की संख्या में बनते हैं, पर उनमें जो वेरिएशन होता है या भिन्नता होती है या टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। और जो मादा गैमीट होता है वो आप जानते हैं कि एक ही प्रकार के होते हैं, एक्स एक्सली होता है, तो सेम प्रकार के बनते हैं एक्स एक्स वाले। उनके साथ में जो लिंग निर्धारण में आपने पढ़ा है कि एक्स वाई मिलते हैं तो संतान की उत्पत्ति पुत्र के रूप में होती है, एक्स वाई एक्स एक्स होती है तो पुत्री के रूप में होती है, वो अपने आगे निर्धारण में पढ़ेंगे। पर अब बात दूसरी करें, ये ट्राई हाइब्रिड दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ट्राई हाइब्रिड दे दिया जाए, तो उसमें गैमीट बनते हैं, अपने पढ़ा था सूत्र के हिसाब से 8 बनते हैं। पर यहाँ पे 8 वैसे पारंपरिक तौर से करें या उनको मल्टीप्लाई करके बनाए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काम,
यहाँ पे क्या करेंगे, आर यहाँ पे क्या है, कैपिटल है, और उसके बाद में स्मॉल आर है, इसको आप दूर दूर लिख लीजिए, और यहाँ पे उनको क्या है, वही डिवाइडेशन कर दीजिए दो भागों में, इसी तरह से इसको भी दो भागों में बांट दीजिए। उसके बाद में y कैपिटल है और y स्मॉल y है, y कैपिटल और स्मॉल y है, y कैपिटल और स्मॉल y है। उसके बाद भी क्या है, आगे दो और है, तो प्रत्येक जो एलिल होता है उसको अपने और बांट दीजिए, और एक खुले में करोगे और बार बार करोगे तभी आएगा, एक बार देखने से नहीं आता है। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप ये बातें पढ़ लो या वीडियो देख लो, तो उसके बाद एक बार किताबों की रीडिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किताबों के बगैर अपने पूरी तरह से अपने दिमाग में है ये बातें स्टोर नहीं कर सकते, तो जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड किया, उसके बाद में क्या है, बी कैपिटल और स्मॉल बी है, बी कैपिटल और स्मॉल बी है, तो वो आप इस तरह से कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी इस तरह से लिख देंगे। अब इनके जो गैमीट बनेंगे उसको बहुत ध्यान से बनाना होता है, अगर आप थोड़ी सी ध्यान से बनाओगे तो वो आपके गैमीट बन जाएंगे। इससे बनेगा आर वाई बी, आर वाई बी। अब इसमें देखिए यहां तक तो क्या है, ये रहेगा और इसके बाद में ये आ जाएगा आर वाई स्मॉल बी, ये क्या बनेगा, आर वाई स्मॉल बी बनेगा। अब यहाँ पे इसका तो पूरा हो गया है भी, अब यहाँ पे बनेगा एक, तो ये बनेगा क्रम वाइज आप लाते जाइए, आर वाई बी, आर कैपिटल वाई स्मॉल और बी कैपिटल, इसका यहां तक तो सेम रहेगा और बाकी ये बन जाएगा आर वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल और बी स्मॉल। ये चार प्रकार के क्या है, गैमीट बन गए, ठीक है। अब इसमें भी वही क्रम, उसी तरह से आप एक बार प्रैक्टिस करके दो तीन बार अलग अलग ट्राई हाइब्रिड बना के युग्म उनका आप करोगे तो आप भी अच्छी तरह बना पाओगे। आर स्मॉल वाई कैपिटल और बी कैपिटल। अब यहाँ पर तो समान रहेंगे, ये समान रहेगा आर वाई और बी। इसी प्रकार यहाँ पे ये वाला क्रमवाइज, ये वाले जो है ना यहाँ से ले लीजिए, सारे आने चाहिए, बारी बारी को बचना नहीं चाहिए। तो इस तरह से क्या बनेगा, आर वाई और बी कैपिटल। इसके बाद में एक वाला ये रह गया, आर स्मॉल वाई स्मॉल और बी स्मॉल। तो देखिए कितने प्रकार के गैमीट बने अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सूत्र में भी क्या था, n2 की पावर n, n मतलब यहाँ पे हेटेरोजाइगस है वो संख्या में क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 है तो तीनों की संख्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से इनकी संख्या क्या है, 8 बनती है और ये आसानी से अपने क्या है गैमीट बना लेते हैं। तो यहाँ पे कई बार आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, यहाँ पर होमवर्क में क्या है, ये कोई गैमीट है, ध्यान से देखिए, आर वाई वाई और बी बी, ये आपको क्या है, एक संतति के अंदर क्या है, युग्म विकल्प है, और इसका आपको क्या बनाना है, गैमीट बनाने हैं, गैमीट्स बनाने हैं। तो क्या होगा, आप कमेंट में लिखकर बताइए कि कितने बनेंगे और किस प्रकार से बनेंगे या किस टाइप के बनेंगे, वो आपको यहाँ पे लिख के बताना है। तो ये तो आपका क्या है, टू फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, या गैमीट किस प्रकार से बनते हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको। और ये यहाँ से प्रश्न है बहुत ज्यादा पूरक होते हैं, नीट के अंदर है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न होते हैं वो यहाँ से डालते हैं। और जेनेटिक्स में अभी आपके नीट में आने वाले हैं प्रश्न, पक्का 1-2 प्रश्न पूछते हैं, तो अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा, हो सकता है इसी अपने टॉपिक से आ जाए। अब बात करते हैं कि जब अपने आर
कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर, वाई कैपिटल स्मॉल वाई, ये अपने पढ़े थे किसमें, हाइब्रिड, जो डाई हाइब्रिड के अंदर अप 1 पीडी तक पढ़ लिया था, अप 1 पीडी तक अपने पढ़ लिया था, और उसके बाद में फॉर्मेशन के यानी गैमीट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। अब गैमीट फॉर्मेशन के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे कि इसमें हेटेरोजाइगस है वो 2 है, तो यहाँ पे कितने प्रकार के बनेंगे गैमीट, वो 4 प्रकार के बनेंगे, और 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे तो किस तरह से बनेंगे, आर का वाई के साथ में, आर वाई कैपिटल, दूसरा बनेगा आर का स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर आर स्मॉल और वाई कैपिटल, फिर आर का स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से क्या है ये गैमीट बनते हैं, ये एक पौधे के ऊपर गैमीट बनते हैं, मतलब ये मान लीजिए कि आप नर के अंदर है गैमीट बनते हैं। इसी प्रकार जो रेजिनॉल्ड सी ने पुनेट स्क्वायर चक्कर एक वर्ड बताया था, तो उसके आधार पे अपने इजीली क्या है इनको बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये गैमीट बन गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, गैमीट बनाना ही होता है। गैमीट बन गए, गैमीट बनाने के बाद में आपको इधर क्या है मादा या कोई भी जब अंडाणु बनेगा वो भी क्या है वेरिएशन इसी तरह से क्या है प्रकार बनाने की संभावनाएं रहती है। तो आर वाई यहाँ पे भी लिख दो आप, सेम कोई रहेगा, और यहाँ पे भी क्या है आर वाई स्मॉल वाई कैपिटल, और यहाँ पे आर स्मॉल वाई स्मॉल। इस तरह से क्या है ये संभावनाएं रहती है, और उनके गैमीट से संतति का निर्माण होता है, कब, जब निषेचन होता है। तो इस तरह से अपने क्या है इस चेकर बोर्ड द्वारा इसको बनाते हैं। अब बनाने का तो तरीका क्या होगा, यहाँ पे आर, आर कैपिटल है, कैपिटल आर, वाई वाई कैपिटल है, यहाँ पे आर कैपिटल है, यहाँ पे आर कैपिटल है, आर कैपिटल, वाई यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पर स्मॉल वाई है। तो इस तरह से यहाँ पे अपने आर कैपिटल है और स्मॉल आर है, वाई कैपिटल है और वाई कैपिटल है, और यहाँ पर इस आर का स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर वाई कैपिटल है और स्मॉल वाई है। मतलब ये समझ रहे हो ना, यानी सभी का क्या करना है, आर आर कैपिटल वाई वाई कैपिटल, इस तरह से इनको बनाना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बता दूं कि यहाँ पे प्रभाविता और अप्रभाविता के आधार पे जो लक्षण आएंगे ना पौधे के अंदर वो क्या होंगे या संतति में। तो यहाँ पे कैपिटल आर है, ये जनक के समान है, तो यहाँ पे क्या होगा, बीज का आकार क्या होगा, गोल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पीला होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होगा, गोल, और ये संकर प्रभावी है तो पीला होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, गोल और पीला होगा। यहाँ पे भी क्या है, संकर गोल होगा, संकर गोल मतलब हाइब्रिड गोल होगा। यहाँ पे भी क्या है, जो लक्षण आएगा वो भी संकर पीला आएगा, लेकिन दिखाई देगा लक्षण फिनोटाइप में क्या है, पीला ही दिखाई देगा। तो जीनोटाइप पढ़ेंगे तो उसमें अपने बात कर लेंगे। तो इसमें कुछ टाइम लगने वाला है, तो मैं इसको पूरा कर लूं इतनी देर के लिए मैं। तो इस तरह से ये मैंने अपने रेजिनॉल्ड सी पुनेट ने ये चेकर बोर्ड समझाया था, और इसको पुनेट स्क्वायर चक्कर भी कहते हैं, चेकर भी कहते हैं। तो इसमें जो बाहरी तौर पर यानी बाहरी तौर पर जो भी दिखाई देते हैं लक्षण, उसको अपने फिनोटाइप बोलते हैं या लक्षण अनुपात कहते हैं। तो लक्षण अनुपात की बात करें तो देखिए, जैसे बीज का आकार क्या है, गोल है, पीला है, तो कहीं पर गोल हरा है, कहीं पर झुर्रीदार पीला है। तो इसके आधार पे क्या है, उनके लक्षणों को अपने देखें तो उनका अनुपात क्या था, या फिनोटाइप अनुपात बोलते हैं, फिनोटाइप रेशो या लक्षणी अनुपात भी कहते हैं। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, जैसे गोल पीले हैं, गोल आकार है, पीला उसका रंग है, तो गोल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में कोई नहीं है। तो 9 प्रकार के जो
लक्षण है वो क्या थे, गोल पीले वाले थे। उसके बाद में देखिए दूसरा ये आ गया, यहां से ये वाला गोल हरा 1, गोल हरा 2, गोल हरा 3, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा आपको। तो गोल हरा जो लक्षण है वो क्या होंगे, 3 होंगे। इसके बाद में देखिए गोल हरा आ गया और झुर्रीदार पीला, यहाँ पे जो अगला लक्षण दिखाई दे रहा है जो फिनोटाइप क्या होगा, झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला कौन से होंगे देखिए टेबल में, 1 2 3, इसके बाद कोई नहीं, तो यहाँ पे भी 3 होते हैं। उसके बाद में झुर्रीदार हरा है वो रह जाता है 1, झुर्रीदार हरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ झुर्रीदार, तो वो 1 है। तो मतलब ये अनुपात क्या है, फिनोटाइप है, लक्षण अनुपात है, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या आता है, 9 3 3 1 आता है। क्या आता है, 9 3 3 1 आता है। अब यहाँ पे ये डबल फर्टी जो हाइब्रिड क्रॉस है या द्विसंकर संकरण है, तो ये अपने वहां पे क्या आया था, मोनो हाइब्रिड में क्या आया था, 1 3 अनुपात 1 आया था। क्या आया था, 3 अनुपात 1 आया था। तो इसको अपने आसानी से समझा जा सकता है कि सेकंड में डबल में कितना आएगा, ट्रिपल में कितना आएगा, टेट्रा में कितना आएगा। तो उसका हाइब्रिड जैसे करते जाएं तो उसके लिए एक आसान ट्रिक है। मोनो में 3 1 था, अगर आपको डाई या हाइब्रिड के अंदर अगर जानना हो फिनोटाइप तो उसका क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 1 इंटू 3 अनुपात 1, मतलब इस 3 1 का इस 3 1 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब 3 का इन दोनों के साथ संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 1 का इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें। तो अपने बीजगणित में पढ़ते हैं 10वीं तक, तो 3 का 3 से गुणा किया तो 9, फिर 3 का 1 के साथ किया तो 3, इस 3 का पूरा कंप्लीट हो गया। अब 1 का कीजिए, 1 का 3 के साथ में कीजिए, 3 एकम 3, और फिर 1 का 1 के साथ कीजिए, तो मतलब 1। ये अनुपात है वो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे और भी अगर जानना हो कि भी काई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर है वो फिनोटाइप क्या होगा, तो सीधा लिखना हो तो आप इसको यहाँ पे क्यूब कर दीजिए। अगर यहाँ पे टेट्रा का जानना है तो 4 कर दीजिए, मतलब यहाँ पे इसकी संख्या है वो अपने टेट्रा में पूछा तो 4 कर दीजिए, ट्राई में पूछा तो 3 कर दीजिए, डाई में पूछा तो 2 कर दीजिए। तो इस तरह से ये क्या है, अपने फिनोटाइप है वो अलग अलग हाइब्रिड क्रॉस में अपने ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप है वो पूछ लेते हैं, और जीनोटाइप अपने आप में क्या होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है या उसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। पर यहाँ पे अपने इसके अंदर क्या है, सिलेक्शन करना होता है कि एलील का या जो युग्म विकल्प होते हैं एलील के वो किस तरह से जुड़े होते हैं, वो अपने को क्या है सेम कितने हैं और वेरिएशन कितने हैं या भिन्नताएं कितनी है, वो अलग अलग अपने को चुनना पड़ता है। या इसमें देखना पड़ेगा आपको कि आर आर वाई वाई वाले जो एलील वाले जो लक्षण हैं या जीन हैं वो कितने हैं इसमें देखिए यहाँ पे अपने थोड़ी जगह की कमी है तो ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए जीनोटाइप या जीनी अनुपात बोलते हैं, जीनोटाइप रेशो। तो इसमें आर आर कैपिटल है, आर कैपिटल है और वाई वाई कैपिटल है। इसकी संख्या देखिए, ऐसे जो जीन एलील है वो यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, मतलब इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में आर आर वाई कैपिटल स्मॉल वाई, इसमें आपको आर आर वाई कैपिटल स्मॉल वाई, इस तरह से ये और ये 2 मिलेंगे, यानी क्रमवाइज चलते जाइए, पहले ये फिर ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर कैपिटल वाई कैपिटल और स्मॉल वाई वाले कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, 2 हो गए। अब उसके बाद में देखिए आर कैपिटल है, स्मॉल आर है, वाई कैपिटल है और वाई कैपिटल है, यानी ये वाला वाई है
कैपिटल है और ये आर स्मॉल और कैपिटल है। इसके देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ पर क्या है, दो है, इसको अपने दो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखिए इसके और इसके बीच में एक रह जाता है, ये आर कैपिटल स्मॉल आर वाई कैपिटल स्मॉल वाई वाला, ये सॉरी ये वाला ये रह गया बीच में। तो यहाँ पे आर कैपिटल और स्मॉल वाई यानी ये रह गया, तो इसकी संख्या है वो एक ही होगी। इसी प्रकार यहाँ पर अब रह गया आर कैपिटल स्मॉल आर वाई कैपिटल स्मॉल वाई। यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला, ये सारे सेम है। देख लीजिए इनकी संख्या क्या है, 4 है। कितनी है, 4 है। तो इस तरह से रेशो क्या आ गया, इनका 4 आ गया। अब उसके बाद में ये वाली बात करें, इसका और इसका ये रेशो क्या होता है, आर कैपिटल स्मॉल आर और वाई स्मॉल वाई, दोनों क्या है, इनके भी क्या है, दो होंगे। क्या होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, तो इसकी संख्या भी 2 होगी। इसके बाद में जो रेशो होगा वो क्या होगा, आर स्मॉल और वाई कैपिटल, मतलब जुड़ीदार के लिए है वो आपको यहाँ पर एक ही मिलेगा, इस तरह से कोई और नहीं मिलेगा। मतलब कैपिटल वाई यहाँ पे नहीं है, तो ये डी संख्या में क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद में जो रेशो बचता है, यहाँ तक हो गया, मतलब आर वाई वाला ये हो गया। अब यहाँ पर ये जुड़ीदार और ये जुड़ीदार पीला, इसके जो देखिए स्मॉल आर मतलब स्मॉल आर और वाई कैपिटल स्मॉल वाई, इस तरह से इनकी संख्या भी क्या होती है, 2 होती है। तो ये 2 हो गया, और बाकी क्या रह गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 1 होता है। तो इस तरह से इनका जीनोटाइप है ये पूछते हैं। पर मेरे मन में एक प्रश्न है कि कॉम्प्लिकेटेड जो प्रश्न बनेगा इससे संबंधित जीनोटाइप में, तो उसमें ये पूछेगा कि जो भी संतति के अंदर जो बहुत सारे प्रकार के जो या ज्यादा जो बनते हैं, एक तरह से युग्म विकल्प बनता है, या एक तरह से 4 प्रकार के जो जीन बनते हैं या जीन के जो प्रतिरूप बनते हैं, वो किस प्रकार के एलील रखते हैं। मतलब 4 प्रकार के सबसे ज्यादा तो ये बनता है, तो उसके ये पूछ लेगा, यानी इनका कर्म क्या होगा, यानी ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, एक ये भी दे देगा। तो सबसे ज्यादा जो बनने वाला जो युग्म होगा वो क्या होगा, आर कैपिटल स्मॉल आर वाई कैपिटल और स्मॉल वाई वाला है, वो आपका प्रश्न सही माना जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न अपने पुट अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और कर लें, अगर आपको जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप ज्ञात करना और ज्यादा संख्या में दे दिया जाए, मतलब एक तरह से ट्राई में दे दिया जाए, टेट्रा में दे दिया जाए, तो उसका जीनोनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसका भी एक सूत्र है, 1:2:1, ये अपने मोनो हाइब्रिड में आया था। तो उसका भी आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो वो डाई हाइब्रिड आ जाएगा। तो देखिए कैसे, 1:2:1, यहाँ पे 1:2:1, इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पहले तो क्या करें, इसका 1 का सभी के साथ कर दीजिए, 1 2 1, फिर 2 का यानी यहां से कर दीजिए, 2 एकम 2, फिर 2 2 4, फिर 2 एकम 2। इसी प्रकार इसका कर दीजिए सभी के साथ में, तो क्या आ जाएगा, अनुपात 1:2:1। तो इस तरह से ये आप यहां भी निकाल सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस तरह से ये आएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 1 2 2 1 4 2 1 2 1, इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये आपका ये निकलता है। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं होता कि 4 यहाँ पर आ गया तो ये इसी में यहाँ पर आएगा, वो कोई बात नहीं होती। पर यहाँ पे जो रेशो है वो इस तरह से आगे पीछे हो सकते हैं, पर होना चाहिए, या इनका जो योग है ये बराबर इनके होना चाहिए। इसका योग कितना आता है, 16 आता है, तो 16 होना चाहिए। अगर 17 या 15 आता है तो मतलब कहीं ना कहीं अपने
चेकर बोर्ड में मिस्टेक होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।